मुझे तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, हम बार बार तारीख का इंतजार करना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल। अब इंडिया टुडे का जो एग्जिट पोल है वो भी हम आपको अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जी हाँ, बीजेपी को 24 से 34 सीटें इंडिया टुडे के एग्जिट पोल में, कांग्रेस को 30 से 40 सीटें। पहला एग्जिट पोल है जो कांग्रेस को बढ़त दिखा रहा है और आम आदमी को 0। यानी इंडिया टुडे का एग्जिट पोल भी हमारे पास आया है जिसमें बीजेपी को 24 से 34, 24 टू 34 और कांग्रेस को 30 टू 40 यानी 30 से 40 सीटें कांग्रेस को इंडिया टुडे के एग्जिट पोल में मिलती दिख रही हैं। हालांकि ये नतीजे नहीं है, लेकिन नतीजों से पहले के नतीजे जरूर हैं। इंडिया टुडे का जो एग्जिट पोल है ये थोड़ा सा तमाम एजेंसियों के एग्जिट पोल से अलग नजर आ रहा है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे क्योंकि इंडिया टुडे का जो एग्जिट पोल है ये कांग्रेस को कहीं ना कहीं बढ़त बनते दिखा रहा है। मैं बहुत छोटा सा रिएक्शन सुनील जी आपसे लेना चाहूंगा। सुनील जी, एग्जिट पोल ऐसा आया है जो कांग्रेस को बढ़त बनते दिखा रहा है, अब मुस्कुरा सकते हैं आप। कहा था आपसे ये एग्जिट पोल है जिसमें पहली बार इंडिया टुडे ने हमें बढ़त दिखाई है जी। और ये बताना चाहूंगा ये चुनाव प्रदेश के मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ा गया जी। इसको नेशनल लेवल के ऊपर चुनाव में तब्दील करने की कोशिशें भारतीय जनता पार्टी की नाकाम साबित होगी। प्रदेश के मुद्दे रहे, प्रदेश के नेता रहे और प्रदेश का चुनाव रहा। हमारे हिमाचल प्रदेश के लोग प्रदेश के चुनाव को और लोकसभा के चुनाव को भली भांति समझते हैं। तो जैसे कि अभी इंडिया टुडे का सर्वे आया है, मैंने पहले आपसे कहा कि हम कम 40 को क्रॉस करने वाले हैं, तो इन्होंने सर्वे दिया, हमारे लिए खुशी की बात है। लेकिन हम किसी के भी सर्वे के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाना चाहते हैं। हमने प्रदेश का चुनाव लड़ा है, प्रदेश के मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ा है और प्रदेश। पुनीत शर्मा जी, देखिए अब एक एग्जिट पोल ऐसा भी आया है इंडिया टुडे का जो बीजेपी के अगेंस्ट जा रहा है, यानी कांग्रेस को बढ़त बनती दिख रही है। जी भाई साहब, मुझे ये लगता है कि हमें काउंटिंग वाले दिन का इंतजार करना चाहिए। जैसे मोदी जी के फैसले सबको चौंका देते हैं, ठीक वैसे ही प्रदेश की जो जनता है वो उसका जो जनादेश होगा जी वो भी सबको चौंकाएगा और प्रदेश में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। यानी मुकाबला बहुत, फिर दोनों पार्टियां बहुत पीछे रह जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की वहां ऐतिहासिक जीत होने वाली है। हमने भी वहां पर चुनाव में जाकर के देखा कि बहुत जबरदस्त माहौल है। धन्यवाद। तो हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर इस वक्त बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि बहुत जबरदस्त माहौल है और जो शुरुआती एग्जिट पोल आना शुरू हुए हैं उस पर वो बयान दे रहे थे। हालांकि उनका पूरा बयान तो हम नहीं आपको सुना सके, कुछ देर में उनका पूरा बयान भी हम आपको सुनवाने की कोशिश करेंगे। मैं राजेंद्र आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि जाहिर सी बात है कि हिमाचल में बहुत है, आप जहां पर शिमला में वहां पर भी ठंड बहुत ज्यादा है, लेकिन एक तरह से जो सियासी गर्मी है वो अब एक तरह से बढ़ेगी। जो एग्जिट पोल आ रहा है बहुत करीबी एग्जिट पोल, मुकाबला बहुत करीबी नजर आ रहा है एग्जिट पोल में। अबू, मैं दो बातों की तरफ ध्यान ले जाना चाहूंगा। पहला ये कि जो पिछले 2017 के विधानसभा चुनावों के जो परिणाम आए थे उनमें 18 सीटें ऐसी थी जिनमें जीत और हार का अंतर 2000 वोटों से भी कम था। हम कह सकते हैं कि 100 वोट से लेकर 40 वोट से लेकर 2000 से वोट के बीच के जो अंतर था वो 18 सीटें ऐसी थी। और उससे पहले की अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश में अब तक के चुनावों का अगर एक एवरेज हम निकालें तो आधा प्रतिशत से लेकर 6% तक ये वोट जो है तो वो शिफ्ट हुआ पाया गया है। जो मैक्सिमम डिफरेंस है वो 6% दोनों पार्टियों के वोट शेयर में रहा है और जो मिनिमम डिफरेंस है वो आधा प्रतिशत रहा है। तो हिमाचल प्रदेश में हमेशा ही जो मुकाबला है वो दोनों राजनीतिक दलों के बीच में वो कांटे की टक्कर रही है। सीटों का चाहे एक तरफ ज्यादा सीटें अगर 2017 के चुनावों में देखें तो भाजपा ने एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक बड़ा जीत का एक बड़ी संख्या में सीटें हर जीत की थी, लेकिन उन सीटों का जो मार्जिन था, जो विक्ट्री डिफरेंस था वो बहुत कम। बहुत सी सीटें ऐसी थी जो 500 वोटों के डिफरेंस से जीती गई थी, बहुत सी सीटें ऐसी थी जो 100 और 100 के आसपास भी जीती गई थी और एक दो सीटें तो ऐसी थी जो 100 से कम भी रही हैं। तो ऐसे में ये बात भी हमें ध्यान में रखनी होगी कि जो एक तो वोट शेयर वो बहुत कम रहता है, जो डिफरेंस जो दोनों पार्टीज के बीच में होता है वो वोट शेयर का वो बहुत कम वोट शिफ्ट होता है और उसके अलावा जो जीत का मार्जिन है वो बहुत कम दोनों सीट्स के बीच में रहता है। चाहे भाजपा की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें, जब कांग्रेस की सरकार बनी थी 2012 में तो उस वक्त भी जो बहुत से प्रत्याशी ऐसे थे जिनके जो विक्ट्री डिफरेंस था वो बहुत कम था। तो ऐसे में ये आकलन कर पाना कि
कितनी सीटें आ पा रही हैं। हालांकि जो मैक्सिमम एग्जिट पोल है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि भाजपा को कहीं ना कहीं बढ़त इसमें मिल रही है सभी एग्जिट पोल में, अगर इंडिया टुडे के एग्जिट पोल को हम छोड़ दें तो। लेकिन ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है और हमें ध्यान में रखनी होगी कि जो विक्ट्री का मार्जिन होता है वो बहुत कम होता है कुछ एक सीट्स पर, और इसके अलावा जो वोट शिफ्ट होता है वो बहुत कम होता, वो मार्जिन जो अन्य राज्यों की तुलना में हिमाचल प्रदेश में बहुत कम होता है। इसके अलावा कुछ मुद्दे, क्योंकि हर विधानसभा क्षेत्र में डिफरेंट मुद्दे होते हैं, स्थानीय मुद्दे होते हैं, हम कह सकते हैं कि पंचायतों में भी अलग अलग मुद्दे होते हैं जो स्थानीय स्तर पर होते हैं। तो ऐसे में इनका भी बड़ा रोल जो होता है वो जो मतदान के ऊपर होता है, प्रत्याशियों के ऊपर होता है। तो जरूर एग्जिट पोल भाजपा को हल्की बढ़त दे रहे हैं जरूर, लेकिन कांग्रेस भी किसी भी एग्जिट पोल में बहुत पीछे नहीं है। मतलब मुकाबले में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही बने हुए हैं। जी अबू। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अभी तक के जो एग्जिट पोल है वो आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। इंडिया टीवी का एग्जिट पोल है, टाइम्स नाउ का एग्जिट पोल, आर भारत और इंडिया टुडे का एग्जिट पोल है, और पोल ऑफ पोल्स यानी तमाम एग्जिट पोल, 4 एजेंसियों के एग्जिट पोल और पोल्स में बीजेपी हिमाचल में सरकार बनाती दिख रही है। लेकिन कांग्रेस भी बिल्कुल सामने नजर आ रही है। हम आपको 4 एजेंसियों के पोल ऑफ पोल्स दिखा रहे हैं जो आपके टीवी स्क्रीन पर है, जिसमें बीजेपी बढ़त बनाती दिख रही है, लेकिन मुकाबला बहुत कांटे का है क्योंकि कांग्रेस भी बहुत ज्यादा पीछे नजर नहीं आ रही है इस एग्जिट पोल में। तो 4 एजेंसियों के एग्जिट पोल आपके सामने हैं और इस एग्जिट पोल से आप समझ सकते हैं कि बीजेपी हिमाचल में सरकार बनाती दिख रही है। हालांकि ये नतीजे नहीं है, लेकिन नतीजों से पहले के नतीजे जो नतीजों की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन अगर कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस भी बिल्कुल सामने खड़ी नजर आ रही है। 4 एजेंसियों के ये एग्जिट पोल आपके टीवी स्क्रीन पर है, दिखा रहे हैं, और इस एग्जिट पोल से आप समझ सकते हैं कि डिफरेंट जो एजेंसियां हैं वो किस तरह से हिमाचल के इस चुनाव के एग्जिट पोल को आपके सामने रख रही हैं। तो मुकाबला बहुत कांटे का नजर आ रहा है। 4 एग्जिट पोल आपके सामने